क्वेश्चन करके ही दम ले। माइनॉरिटी आर दी नेचुरल कस्टोडियन ऑफ सेकुलर स्टेट। अब चुप रहो, मुझे पढ़ाने दो। अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्ष राज्य एक स्वाभाविक संरक्षक है। तो अल्पसंख्यकों का धार्मिक राष्ट्र में कैसे मदद होती है? दोनों ही झूठे हैं। माइनॉरिटीज आर दी नेचुरल custodian of secular state, suggested that a regional and cultural minority have vested interest in preservation of secularism. This argument is based on the idea that in secular state, by guarantee religious freedom and non-discrimination, provide a necessary safeguard of the minority group against the political dominance of the majority. तो भैया ये कह रहा है कि खाली एकमात्र सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहां पर अल्पसंख्यकों को क्या मिलेगी? सुरक्षा मिल पाएगी। सुरक्षा मिलेगी, बाकी जगह सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्योंकि कोई धार्मिक राष्ट्र होगा, अफगानिस्तान होगा, ईरान होगा, तो वहां क्या होगा? या फिर बांग्लादेश होगा या पाकिस्तान होगा, जो धर्म के बेसिस पर बने हुए हैं, वहां पर वो धार्मिक भेदभाव करेंगे नौकरियों में, शिक्षा हर में, चीज में। स्कूलों में। फिर रिलीजियस कन्वर्जन वहां होंगे, फोर्सफुली होंगे, परसुएशन से होंगे, और फिर वहां से लोगों को छोड़कर क्या करना पड़ेगा? भागना भागना। पड़ेगा। यस या नो? यस सर। भागना पड़ेगा। तो ये क्या है? यह एक समस्या का कारण है। यही रैशनल दे रहे हैं। अल्पसंख्यक धर्मात्मक राष्ट्र का स्वाभाविक संरक्षण है। यह दर्शाता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को धर्मनिरपेक्षता में संरक्षण मिल जाता है ना? उनको क्या मिलता है वहां? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता, घेरबाद की गारंटी, और मेजोरिटी उनको क्या नहीं करेगी? परेशान नहीं करेगी। परेशान नहीं शोषण करेगी, नहीं इसकी करेगी। गारंटी मिलती है। कैसे गारंटी मिलेगी बेटा? रैशनल क्या है इसका? द कोर ऑफ स्मिथ आर्गुमेंट इज ट्रूली सेकुलर स्टेट ऑफर अ लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी they might not use otherwise enjoy in state where one religion favor or where majority religion holds significant influence over policy. Minorities are vulnerable and discrimination, marginalized and erosion of their right. तो अधिकार नहीं मिल पाते मेरे बच्चों। क्या नहीं मिल पाते वहां पर? अधिकार नहीं मिल पाते। तो स्मिथ ने तर्क दिया कि एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अल्पसंख्यकों को कानूनी राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो उन्हें अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकती। यह राज्य जहां किसी एक धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, जहां धर्म से बहुसंख्यक धर्म की राजनीति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अल्पसंख्यक भेदभाव हाशिए पर डाले गए और अधिकारों का संवेदनशील प्राप्त होते हैं। तो फियर ऑफ मेजोरिटी, माइनॉरिटी ऑफन फियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटेरियनशिप वेयर द विल ऑफ न्यूमेरिकल मेजोरिटी कैन ओवरराइड द राइट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। तो जहां नंबर ज्यादा होता है, यही विधायिका में भी आते हैं, यही भेड़ भी होते हैं, और ये क्या करते हैं? दूसरे के इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। अ सेकुलर स्टेट बाय सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स मिटिगेट दिस थ्रेट। इट रिमेन्स न्यूट्रल, treating all religion equally and ensuring that no single religious group can use the numerical strength to impose the belief हो। तो उनका नंबर ज्यादा है तो जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ऐसे ही तुमको खाना है, ऐसे ही अपनी कल्चर को क्या नहीं कर सकते, वरना कर देंगे कानून बनाकर। मेजोरिटी कानून बनाकर भी तो संसद में जाकर भी तो क्या कर सकती है?
कानून बना सकते। हाँ, बना सकते हैं। तो वो रुक जाता है। बहुसंख्यकवाद का भय। अल्पसंख्यक के अक्सर साथ बहुसंख्यक की अवधारणा से भयभीत रहते हैं। संख्या के बल पर वह अल्पसंख्यक के अधिकारों और हितों पर हावी हो सकते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को राजनीति से अलग कर इस खतरे को अलग करता है ना। राज्य तटस्थ रहता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक समूह संख्या की शक्ति पर दूसरे की मान्यताओं और प्रथाओं को थोपने की क्या ना करे, कोशिश ना करे। अधिकारों की सुरक्षा, तो हमने देखा ही है आर्टिकल 29 और 30, है ना। तो एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा अल्पसंख्यकों के कानूनी और कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि धर्म का पालन प्रचार प्रसार उससे सुरक्षित रहे। इसके अलावा शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, उन्हें भेदभावपूर्ण और कानूनी नीतियों से बचाता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अ सेक्युलर फ्रेमवर्क provides a constitutional and legal sheet for minorities. It ensures that their right to practice, profess, and propagate their religion is protected. Furthermore, it safeguards their cultural and educational institution and protect them from the discretionary law policy. In in India, Article 29 and 30 of the Indian Protection Cultural and Rights of the Minority. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये करता है, तो भारत का तो जो सेक्युलर है, स्मिथ ने कहा है अपना, इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिस्क्राइब एज ऑफ्टन अ पॉजिटिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, जो कि आपको पता ही है किससे अलग है, वेस्टर्न मॉडल से अलग है जो कि सिर्फ सेपरेशन की बात करता है। फिर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिए, एक तो हमने हमारी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी और हमारी कम्युनल टेंशन भी रही है, पाकिस्तान बटा था, तो हमने सेकुलर के प्रिंसिपल को लिया, है ना। और हमने प्रोटेक्शन दिया किसको, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप इंक्लूडिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन और उसको। तो भारतीय संदर्भ में इसका बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। भारत ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को लिया है, जो पश्चिम देशों में देखने जाने वाली चर्च और राज्य के सख्त पृथक्करण के से अलग है। संवैधानिक उपाय, हमने धार्मिक विविधता, सांप्रदायिक तनाव के इतिहास को अच्छी तरह वाकिफ थे। दस्तावेजों में धर्माधिक सिद्धांतों को अंतर्निहित किया है। उन्होंने केवल सिद्धांत के तौर पे नहीं बल्कि मुसलमानों, सिखों और बुद्धों को अल्पसंख्यकों की व्यवहारिक आवश्यकताओं के रूप में किया है। राजनीतिक वास्तविकता, तो खैर इतना सब कुछ देने के बाद भी भारत पर आरोप लगते हैं किसके, कि हमारे यहाँ मेजोरिटी तंग कर रही है, राम मंदिर बनवा लिया। कुछ लोग मुसलमानों की तरफ झुक जाते हैं, माइनॉरिटी की तरफ, जिसको तुष्टीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं, धर्म का प्रयोग भी किया जाता है। ये देखो, मुस्लिम लॉ आज भी चर्चा का विषय रहे हैं। फिर भी भारत में माइनॉरिटी की संख्या बढ़ी है,
घटी नहीं है अगर आसपास देखें, और मोर और लेस वो अपने सभी धार्मिक क्या कार्य कर पा रहे हैं। तो ये तो नजर आता है, परंतु फिर भी हमें माइनॉरिटी को और राइट्स देने की जरूरत है। आज भी माइनॉरिटी का क्या है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। बहुत कम है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हम उनको धार्मिक रूप से तो आगे ले पाए, वो तो उनके कर दिए, लेकिन आज भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपको देखना है। तो ये बात जरूर है कि अल्पसंख्यकों को राइट्स काफी धार्मिक मिले हुए हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि भारत एक तटस्थ नेशन है, समानता के सिद्धांतों पर काम करता है। बट फिर भी क्या है, काफी कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप में किए जाने की जरूरत है, और जो ये छोटे मोटे लगते हैं इन पे भी दे जाए। तो डिस्पाइट दिस कंडीशनल सेफगार्ड, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू ऑनगोइंग डिबेट, critique. Despite these constitutional safeguards, the practical application of secularism in India has been subjected to ongoing debate. The critique argue that minorities are gift are often used as a political pawns, and that the state intervention is religious matter sometimes leads to the alternative of appeasement, conversely discrimination. For example, बहुत सारे मुद्दे और भी लिख सकते हैं। Law governing personal matter, religious communal have been a point of contention. While minorities have a vital stake in secularism, they cannot be the sole custodian. The responsibility of maintaining secular state lies with the citizenship in itself. The majority community also been a crucial role to upholding the secular value, ensuring that the state remains neutral and the minority rights are respected, not merely tolerated with the support of majority. So constitutional safeguard may alone be sufficient to protect the boundary from social and political pressure. In conclusion, while minority are key beneficiary for natural education for secular long-term health of secularism, ये देखो हर किसी को दूसरे को पूजने की आजादी देनी चाहिए, कि वो जिसमें भी रहना चाहें, जो खाना चाहें, दिया जाए, उनको अधिकार दिए जाए। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम इसका पालन करें, है ना। निष्कर्षता हम धार्मिक तटस्थता, समानता के सिद्धांत का पालन करें और वो इक्वल सिटीजन के रूप में यहाँ जी सकें। उसके लिए भारत की मेजोरिटी को प्रयास करना पड़ेगा, सोशल और पॉलिटिकल में भी आगे बढ़ सकें, इसके लिए भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।